Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha. I hope you all are doing great. तो गाइज आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड की। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कंपनीज एम्प्लॉयज़ को फोर्स करती हैं कि अगर उन्होंने कोई बॉन्ड साइन किया हुआ है तो वो कंपनी के साथ उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, उस स्टिपुलेटेड टाइम के लिए उस कंपनी के साथ काम करेंगे, अदरवाइज दे हैव टू पे अ हेफ्टी अमाउंट फॉर दैट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैन एम्प्लॉयज रिजाइन इवन इफ दे हैव साइंड अ बॉन्ड विद द कंपनी, और इसमें हम एम्प्लॉयज के राइट के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मैं आपको इसमें एक एक एक्ट तो नहीं बता सकती जो पर्टिकुलरली इंडियन लॉ में फ्रेम किया गया है, बट मैं आपको एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में, एक आम इंसान की भाषा में आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप रिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप रिज़ाइन करना चाहते हैं किस कंडीशंस में आप रिज़ाइन कर सकते हैं। कंपनीज अगर कोई आपके अगेंस्ट केस फाइल करती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो आपको कितना अमाउंट एक्चुअली में पे करना होता है। ये कंपनीज जो होती हैं वो बॉन्ड्स एम्प्लॉय से साइन कराती हैं, तो वो क्या उन्हें सिर्फ डराने के लिए साइन कराती हैं, उनका कोई एक्चुअल में सेंस नहीं होता। तो इस वीडियो में हम वो हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आपने आजकल देखा होगा कि जो बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट हर कंपनी ही साइन कराती है अपने एम्प्लॉयज से। इवन ये जो कल्चर है हमने ये ज़्यादा आईटी कंपनीज में देखा है कि वो जनरली 1 ईयर या 2 ईयर्स का बॉन्ड साइन करवाती हैं। अगर एम्प्लॉयज उस बॉन्ड को सर्व नहीं करते तो उन्हें एक अमाउंट पे करना पड़ता है। तो इस वजह से जनरली क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं वो बॉन्ड साइन करते हैं एंड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम स्पैन वो किसी और जॉब ऑफर को नहीं देखते हैं, ये जॉब होपिंग नहीं करते हैं। इवन इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क कल्चर और विद द वर्क, तो भी वो उस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के लिए उस कंपनी के साथ काम करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कोई भी कंपनी, कोई भी बॉन्ड किसी भी एम्प्लॉय को फोर्स नहीं कर सकता कि वो उससे काम कराएं बिना उसके विश के। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आपको एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड होता क्या है। इट्स बेसिकली एन अग्रीमेंट विच द कंपनी एंड द एम्प्लॉय एंटर into which among the other terms contained therein states that in consideration of the training given to the employee and the money spent by the company in imparting such training, the employee will remain in the services of the company for particular time period. अब एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में होता क्या है, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में ये होता है कि कंपनी एम्प्लॉय से एक बॉन्ड साइन कराती है कि उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काम करना होगा। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है आईटी कंपनीज जनरली जब फ्रेशर्स को हायर करती हैं तो वो उन्हें कोई स्किल के लिए ट्रेनिंग देती है जिसके लिए उन्हें एक पर्टिकुलर कॉस्ट, उनका एक खर्चा आता है जो वो एम्प्लॉयज़ पे लगाती है। एंड काफ़ी बार ये होता है अगर एम्प्लॉय वो ट्रेनिंग लगा के कंपनी कोई और ज्वाइन कर लेता है तो उन कंपनीज को कोई बेनिफिट नहीं होता, दे जस्ट उनका वो खर्चा ही होता है। इस वजह से कंपनीज बॉन्ड साइन कराती हैं कि ये ना हो कि एम्प्लॉय सिर्फ उनसे ट्रेनिंग लेके किसी और कंपनी में स्विच मार जाए। तो इसलिए वो बॉन्ड साइन कराती है जिसमें दोनों पार्टीज अपने म्यूचुअल कंसेंट से एक अग्रीमेंट साइन करती हैं कि हाँ जी हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काम करेंगे और अगर हम नहीं करते हैं एम्प्लॉय को तो इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो ये बॉन्ड्स हैं ये लीगली एनफोर्सेबल हैं या नहीं, क्या इनकी लीगल वैलिडेशन रहती है या नहीं रहती है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है। तो जो ये सभी बॉन्ड का है, ये बॉन्ड्स का जितना भी कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज है इट इज स्टडीड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट इट्स बेसिकली एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। द अग्रीमेंट्स नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो अग्रीमेंट क्या होता है हम इस चीज को समझते हैं। सी, एक होता है ऑफर, एक होता है अग्रीमेंट। ऑफर क्या होता है? ऑफर इज नॉट एन अग्रीमेंट। ऑफर होता है कि जब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कंपनी से जॉब ऑफर आता है, वो कंपनी आपको एक ऑफर देती है
कि अगर आप हमारी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो हम तुम्हें जावा की ट्रेनिंग देंगे 6 महीने के लिए। अगर और उसके बाद तुम्हें उस ट्रेनिंग पीरियड के बाद तुम्हें हमारी कंपनी में 1 साल काम करना पड़ेगा। तो हमारी कंपनी के साथ तुम्हें कंप्लीट 1.5 ईयर्स का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अगर तुम वो 1.5 साल से पहले हमारी कंपनी को लीव कर देते हो तो तुम्हें कंपनी को 2 लाख रुपीस पे करने पड़ेंगे। ये कंपनी ने एक ऑफर दिया, ये कोई पेपर पे नहीं हुआ, ये एक जस्ट एक वर्बल कम्युनिकेशन हुआ जो किसी कंपनी के एम्प्लॉय ने आपको कम्युनिकेट करा। अब जब वो वर्बल कम्युनिकेशन दोनों पार्टीज के कंसेंट से, मतलब कंपनी की और आपके कंसेंट से वो ऑन पेपर्स आ जाएगा एंड आप उसे साइन कर लोगे किसी स्टैम्प पेपर पे, तो वो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट बन जाएगा। अब काफी बार ये भी होता है कि हम अग्रीमेंट साइन भी कर देते हैं। हम उस टाइम पे, क्योंकि एम्प्लॉयज के पास जनरली कोई चॉइस नहीं होता मार्केट में, तो वो साइन भी कर देते हैं अग्रीमेंट। बट जनरली जब एम्प्लॉयज एंटर करते हैं कंपनी में तो आफ्टर सम स्पैन ऑफ टाइम उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें कोई ना कोई इशू आ रहा है कंपनी के साथ, ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस, ड्यू टू वर्क कल्चर और ड्यू टू अदर XYZ रीजन वो कंपनी के साथ उस बॉन्ड पीरियड में काम नहीं कर सकते, तो वो कंपनी से रिजाइन लेने का डिसाइड करते हैं। तो अब क्या होगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि कंपनी आपके अगेंस्ट केस फाइल कर देगी और आपको 2 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं होता। हमारा जो कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज है वो ऐसा नहीं बोलता कि एम्प्लॉयज को अगर उन्होंने स्टिल एक लीगल अग्रीमेंट पेपर साइन कर रखे, स्टिल कंपनीज उन्हें फोर्स नहीं कर सकती हैं काम करने के लिए। उसका भी मैं आपको समझाऊंगी आगे हमारी वीडियो में। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बिट लॉन्ग, तो एंड तक बने रहना। अब क्या होता है, सपोज करो कंपनी ने आपकी ट्रेनिंग पे कोई खर्चा किया हो, आपको ट्रेन किया हो एक पर्टिकुलर स्किल में, और इस वजह से उन्होंने आपसे एक बॉन्ड साइन कराया हो। अगर सपोज करो, जैसे कि मैंने अपने पुराने एग्जाम्पल में बताया कि आपको जावा की ट्रेनिंग दी है, 6 महीनों की आपको जावा की ट्रेनिंग मिली है फॉर द 6 मंथ्स, एंड उसके बाद आपसे कंपनी ने बोला कि 1 साल के लिए एक्स्ट्रा काम करना है, तो आपका जो बॉन्ड है वो 1.5 ईयर्स का है। बट आप 1 साल के बाद ही डिसाइड करते हैं कंपनी को रिजाइन करना, तो कंपनी क्या करेगी उस केस में? कंपनी कोर्ट में जाएगी, आपके अगेंस्ट एक केस फाइल करेगी। सबसे पहले तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपनी है वो डायरेक्टली कोर्ट में जाती है और केस फाइल करती है, ऐसा कभी नहीं होता है। सबसे पहले तो कंपनी आपको एक लीगल नोटिस आपके घर पे भेजेगी कि आपने ये बॉन्ड साइन किया था, इन ल्यू ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड, तो तुम्हें इतना अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ेगा क्योंकि तुमने बॉन्ड को सर्व नहीं किया। स्टिल अगर एम्प्लॉय चाहता है कि वो उतना अमाउंट वो नहीं कंपनी को पे कर सकता है, तो कंपनी उस केस में क्या करेगी? उस केस में कंपनी कोर्ट में, लेबर कोर्ट में एक केस फाइल करेगी उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट। अब केस फाइल कर दिया, अब लेबर कोर्ट जनरली लेबर कोर्ट क्या करता है, किसी भी एम्प्लॉय को फोर्स नहीं करता है कि वो उस कंपनी में काम करे, ऑल्दो उसको ट्रेनिंग मिली है एंड वो 2 लाख रुपए कंपनी को पे करे जस्ट बिकॉज ही इज नॉट सर्विंग द बॉन्ड। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को या तो कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि हमने इसकी ट्रेनिंग पे 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ और ये कंपनी को अगर छोड़ रहे हैं बिना बॉन्ड सर्व किए तो कंपनी को लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं इतने, तो इसलिए वो एम्प्लॉय से 2 लाख रुपीस मांग रहे हैं वापस। अगर तो कंपनी कोर्ट में ये चीज प्रूव कर देती है तो एम्प्लॉय को पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर कंपनी नहीं ये चीज प्रूव कर पाती कोर्ट में, तो एम्प्लॉय को उस केस में कोई अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा। लेबर कोर्ट इस बॉन्ड को वॉइड कंसीडर करता है। अब होता क्या है, अगला सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंपनी, मैं केस पढ़ रही थी, तो उस XYZ कंपनी ने एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट केस फाइल किया कि हमने इसको ट्रेनिंग दी है और वो बॉन्ड था 3 इयर्स का, लेकिन जो उस एम्प्लॉय ने 2.5 साल ही उस कंपनी में काम किया, फॉर 2.5 years ओनली ही हैज सर्व्ड इन द कंपनी, एंड उसने 3 इयर्स से पहले वो कंपनी को छोड़ दिया। अब उसने 6 months कंपनी में कम काम किया।
तो वो कंपनी क्या करती है, लेबर कोर्ट में केस फाइल करती है। अब कंपनी तो ये सोच रही है कि हमने 2 लाख रुपीस का बॉन्ड साइन कराया था, हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो हमें वापस से 2 लाख रुपीस मिल जाएंगे। बट ऐसा उस केस में नहीं होता। जब वो केस की पूरी हियरिंग्स चलती हैं और वो केस आगे प्रोसीड होता है, तो एंड में जो वर्डिक्ट आता है, एंड में जो जजमेंट पास करता है हमारा कोर्ट, वो ये बोलता है कि कंपनी को सिर्फ 22,000 रुपीज का लॉस हुआ। इस वजह से एम्प्लॉय को सिर्फ कंपनी को 22,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, नॉट 2 लाख रुपीज, क्योंकि एम्प्लॉय ने ट्रेनिंग लेने के बाद कंपनी में 2.5 इयर्स काम कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने कम काम किया है, जिसके लिए वो 2 लाख रुपीज ही इज नॉट लाइबल टू पे। तो लेबर कोर्ट जनरली जो डिसीजंस लेती है वो एम्प्लॉय के हक में लेती है। अगर कंपनी ये प्रूव कर देती है कि एम्प्लॉय ने सिर्फ ट्रेनिंग लिया और उनकी कॉस्ट इंकर किया, तो उसी केस में वो क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। सेकेंडली, काफी बार कंपनीज क्या होती हैं जो ऑफर लेटर में लिख देती हैं, कंपनीज जनरली ये करती हैं, आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, ऑफर लेटर में लिख देती हैं you are signing the bond for 2 years. If you left the company before 2 years, you have to pay an amount of rupees 2 lakh rupees. अब एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं, एम्प्लॉय बेचारा, क्योंकि जनरली ये लोगों को नॉलेज नहीं होता, अब एम्प्लॉय बेचारा डर जाता है एंड वो उस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के लिए कंपनी में काम करता है, इस डर से कि अगर उसने कंपनी को छोड़ दिया तो उसे 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं होता। अगर वो जो अग्रीमेंट है वो किसी स्टैम्प पेपर पे नहीं है, एंड दैट टू विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, मतलब कंपनी और एम्प्लॉय दोनों का उस पे कंसेंट होना चाहिए। प्लस इतने बड़े अमाउंट के लिए कंपनीज जनरली एक थर्ड पार्टी गारंटर को से भी साइन कराती हैं कि अगर ये बॉन्ड ब्रीच करते हैं तो एम्प्लॉय अगर नहीं पे करता अमाउंट तो गारंटर को पे करना पड़ेगा वो। एंड जो कंडीशंस है उसमें जो कंडीशंस फ्रेम होती हैं वो दोनों के हक में होती है, मतलब कंपनी के हक में भी होंगी और एम्प्लॉय के हक में भी होंगी। अगर वो सब होता है तभी वो जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं वैलिड माना जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ऑफर लेटर में सिर्फ तुम एक क्लॉज मेंशन कर रहे हो और कोई बिना किसी स्टैम्प पेपर पे अगर तुम एम्प्लॉय का साइन करा रहे हो तो वो बॉन्ड नहीं माना जाएगा। इवन अगेंस्ट कंपनी केस भी फाइल कर देगी तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, वो बिल्कुल एक वॉइड केस है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो एम्प्लॉयज ये सोचते हैं कि स्टैम्प पेपर पे बिना साइन करे जस्ट एक ऑफर लेटर पे है तो उस बॉन्ड का कोई सेंस नहीं बनता है, वो एक मीनिंगलेस बनता है। उस केस में कंपनी कुछ नहीं कर सकती। इवन इफ अगर कंपनी तुम बॉन्ड साइन कर भी रहे हो, स्टैम्प पेपर पे सब कुछ जो मैंने बताया वैसे होता भी है, अगर कंपनी ने तुम्हारी ट्रेनिंग के ऊपर कोई खर्चा नहीं किया है, तुम्हारी ट्रेनिंग कॉस्ट कुछ इंकर नहीं हुई है और कंपनी कोर्ट में भी ये चीज नहीं प्रूव कर पा रही कि तुम्हारी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा हुआ है, सिर्फ तुमने कंपनी को एक सर्विस प्रोवाइड करी है, तो उस केस में भी लेबर कोर्ट तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, एम्प्लॉय को कुछ नहीं बोलेगा कि वो कंपनी को उस बॉन्ड ब्रीच करने के वजह से कंपनी को कोई अमाउंट पे करे। तो ये जनरली जो बातें हैं ये आम पब्लिक में नहीं पता होती। अब काफी बार क्या होता है, काफी बार ये भी होता है कि कंपनीज किसी भी एम्प्लॉय से बॉन्ड इसलिए साइन कराती हैं कि वो बोलती है, सपोज कोई मेंबर है, वो बहुत हाई पोजीशन पे काम कर रहा है कंपनी के, वन ऑफ द नीश पोजीशंस में काम कर रहा है और उसके पास कंपनी की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। कंपनी को ये डर लगता है कि अगर ये एम्प्लॉय उसके कॉम्पिटिटर के पास चला गया तो वो जो इंफॉर्मेशन है उसके कॉम्पिटिटर को दे देगा, और या फिर काफी बार एम्प्लॉयज को ये लगता है कि मैंने कंपनी के लिए काम किया है, ये सारे जो क्लाइंट्स हैं मैं कंपनी के लिए लाया हूँ, तो ये कंपनी के ना होकर मेरे हैं, तो अगर मैं कॉम्पिटिटर के पास चला जाता हूँ तो ये मेरा ही फायदा है, मैं ये कॉम्पिटिटर को इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो उस केस में जो कंपनीज हैं वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन करा सकती हैं एम्प्लॉय से कि अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा कंपनी का किसी और उसकी रिजाइन करने के बाद कंपनी उसके कॉम्पिटिटर को देता है तो वो उसके अगेंस्ट
XYZ जो भी एक्शंस उसमें टर्म्स एंड क्लॉज लिख सकते हैं वो ले सकती है। एंड उस केस में लेबर कोड जो होता है वो कंपनी के हक में ही जो डिसीजन लेता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी की इंफॉर्मेशन है, कंपनी का डेटा है। क्योंकि जिस टाइम पीरियड में तुमने वो क्लाइंट्स इकट्ठे किए उस टाइम पीरियड में तुम कंपनी के लिए काम कर रहे थे, कंपनी वॉज पेइंग द एम्प्लॉय फॉर दैट थिंग। तो वो क्लाइंट्स तो एम्प्लॉय के नहीं हो, वो क्लाइंट्स कंपनी के हुए। अब मैं आपको एक और सिनेरियो बताती हूँ। काफ़ी बार ये होता है हमें कंपनी में जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं तो एम्प्लॉयज़ को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स उनके ओरिजिनल वो देने पड़ते हैं, उनकी डिग्री देनी पड़ती है। तो अगर एम्प्लॉय उस बॉन्ड को ब्रीच कर देता है, उस बॉन्ड को नहीं सर्व करता है, तो कंपनी बोल देती है कि हम आपको आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस नहीं करेंगे। तो उस केस में जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है लेबर कोर्ट में। हमारा जो सेक्शन 368 है ऑफ इंडियन पीनल कोड वो ये बोलता है कि जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल या कोई भी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉय के, वो एम्प्लॉय ने खुद अपने मेहनत से कमाए हैं और उस पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का हक है। कंपनी उन डॉक्यूमेंट्स पे क्लेम नहीं कर सकती। अगर कंपनी ऐसा करती है तो जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको 2 साल की, इसकी जो पनिशमेंट है मिनिमम वो 2 साल की है, तो उन्हें 2 साल जेल में रहना पड़ेगा। तो इट्स नॉट कि कंपनीज किसी भी तरह से एम्प्लॉयज़ को हैरेस कर सकती हैं कि वो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं करेंगे या उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स नहीं वापस करेंगे अगर वो बॉन्ड को सर्व नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी के साथ एक एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में एंटर कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन कर रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योर दैट द बॉन्ड पीरियड इज रीजनेबल। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड पीरियड जनरली 1 साल का या मैक्स 2 साल का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही लंबे टाइम का। जस्ट रीड इट केयरफुली कि जो वो बॉन्ड पीरियड है वो एक रीजनेबल टाइम का हो। Secondly, ensure that the bond amount is reasonable and reflects the expenditure of the company on the employee. मतलब कि जो बॉन्ड अमाउंट है वो उतना होना चाहिए जितना आपको लगे कि आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट पे खर्चा आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो जो कंपनी आपको पे कर रही है वो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पे कर रही है, आपके काम करने के लिए पे कर रही है। इट्स नॉट डूइंग एनी ऑब्लिगेशन फॉर द एम्प्लॉय। तो आप देखें, ध्यान से सोचें कि इतना ट्रेनिंग कॉस्ट कंपनी का आ जाएगा और उतने का ही ऑलमोस्ट उन्होंने बॉन्ड साइन करवाया है। एंड इंश्योर दैट देयर इज अ ट्रेनिंग मटेरियल। एंड थर्डली एम्प्लॉयज को ये देखना चाहिए कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट है जो साइन करवाए कंपनी एम्प्लॉय से, ताकि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय कहीं बाहर पास ना कर दे। तो आपको ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि जनरली ये बातें एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होती। जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा होता है उसे नहीं पता होती, एंड एम्प्लॉयज बॉन्ड के नाम से डर जाते हैं एंड वो उस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के लिए काम करते रहते हैं। इवन इफ वो सेटिस्फाइड नहीं है, दे आर मेंटली हेरेस्ड या उन पे वर्क प्रेशर बॉन्ड की वजह से बहुत ज़्यादा डाल दिया जाता है, या देयर कुड बी मेनी अदर XYZ रीजंस। If you like my video, please subscribe to my channel, hit the bell button for more such notifications and do press the like button. Till then, bye bye, take care.